जो जब व्यक्ति के पास तथ्य और सत्य मर जाता है, और जब उसके बाद जिस विषय पर डिबेट करनी है उस डिबेट से का कोई टॉपिक बचता नहीं है, तो उसके बाद इस तरह की बेहुदा बातों को तराते हैं। कोई कहता है गोबर खाने वाली बात, अगर कोई ये कह दे कि तू सुअर का मांस खा के आए क्या? सर प्लीज, सर प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, कुछ भी अमर्यादित मत बोलिए यहाँ। नहीं, आप मत बोलिए, आप समझने वाला समझ जाता है, समझदार को इशारा काफी है। आप इस तरीके से नहीं बोल सकते ना सर। तो क्या सुअर की मांस कोई कह देगा तो इनको क्या? अरे मत बोलिए ना, बार बार रिपीट करना जरूरी है क्या? इनको नहीं बोलना चाहिए। मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल किए बिना अपनी बात सामने नहीं रख सकते, उस चीज का परिचय आपको भी देना है। एक पूज्य संत के ऊपर इस तरह का बेहुदा बातें करने के लिए आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगी। मैं कहता हूं इनको माफी मांगनी चाहिए, या तो डिबेट से इनको निकालिए और नहीं तो उनको माफी मांगनी चाहिए। ऑडियो डाउन कर दिया हमने, अपनी बात रखिए सर, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। जो मामला सामने आया वो बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, सीरियस मैटर है। इस तरीके की आगे वारदात ना हो, घटनाएं ना हो, इसके लिए एक्शन भी सरकार को ठोस लेना होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए जब मैं ये बात कह रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ, देखिए ये जो षड्यंत्र हैं कोई नए नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से फंसाने का काम एक नया सामने आया है और इसके एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र सामने नजर आ रहे हैं। मैं कहता हूं इसकी जांच, गहन जांच होना बहुत जरूरी है, और इनके सारे जितने भी नेक्सस हैं उनको नैप करना बहुत जरूरी है। और ये सिंपली ये कह देना कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, इस्लाम में ऐसा नहीं है, क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। आप सभी की राय जाननी थी कि आखिरकार ये पूरा समाज इस बात पे क्या अपनी राय रखता है। ये आप सभी की निजी राय है, आपकी बातें हैं, जहां हमने प्लेटफॉर्म दिया इस पर हम बात कर रहे हैं। ऐसे विषयों पे बात होनी चाहिए ताकि इस तरीके के मामले आपके घर में ना हो, आपके बच्चों के साथ ना हो। किसी भी धर्म समुदाय से जुड़ी हुई बात मैं कर रही हूं, यहाँ पे सबके लिए एक है ये चीज। जबरन आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, एंड इट्स अ क्राइम। डेफिनेटली ये बिल्कुल ये जो धर्मांतरण का जो नंगा नाच चल रहा है, जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनने वाला है उसको ये जब वापस जो है ना वही बैक ट्रैक करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो कलई है खुल चुकी है, अभी ज्यादा देर नहीं चलने वाली। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर इतना कठोर कानून होने के बावजूद भी ये लोग इतने उत्साहित हैं और इतने नालायकी का काम कर रहे हैं। ये कम से कम अपने लोगों को समझाना पड़ेगा इनको, और नहीं तो इसके आगे आने वाले परिणाम बहुत गंभीर होने वाले हैं। ये जो टीवी चैनल के डिबेट में बैठ करके जो चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको कवर फायर देने की कुचेष्टा कर रहे हैं, उससे ना इनका भला है ना इनकी कम्युनिटी का भला है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, हिंदू समाज जाग चुका है, ठीक है, और सरकारें जो सख्त हो चुकी हैं। अब ये इनके षड्यंत्र नहीं, प्रशासन है इस पे लीगल एक्शन लेने के लिए, सरकारें भी काम कर रही है, इसके खिलाफ कानून भी है। 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन अगर आप कराते हैं किसी का तो। ठीक है, धन्यवाद आपका। मुझे लग रहा था कि मैं तो 100 पीस हूँ, मेरे को बस आपने इसीलिए बुलाया कि खाना पूर्ति हो जाए। मैं पहले विनोद बंसल जी का जवाब देना चाहता हूँ। मैं तो बड़ी रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ, विनोद बंसल जी, उन्होंने तो हमको धर्म गुरु मानने से इनकार कर दिया। उनके मानने ना मानने से हम धर्म गुरु नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो मतलब नहीं है। उनका सर्टिफिकेट मेरे को नहीं चाहिए, और उनके सनातन धर्म है, उसके मायने भी नहीं है, मायने भी नहीं है, क्योंकि जो उंगली उठाते हैं तो 3 अपनी तरफ पे उठा लेते हैं। ये विनोद बंसल की पता नहीं है भी है नहीं है, ये वो खुद जाने। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं टिकनी चुपड़ी बातें आपकी तरह नहीं करता, मैं तो देश की और धर्म की बात करता हूँ, देश के भविष्य की बात करता हूँ, और हम भविष्य की ही बात करते हैं। अभी शैलेश जी ने कहा कि हमने जितने इन्होंने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, और उसकी आड़ में किए। मैं पूछता हूँ, आज जितने IAS है, जितने IPS है, जितने नेता है, उनके बच्चे हैं, आज भी विनोद बंसल जी आपके बच्चे कॉन्वेंट्स में पढ़ते हैं, आज भी उन हॉस्पिटलों में जाके इलाज कराते हैं, आज भी IAS और IPS उन स्कूलों से निकलते हैं जिन्हें हम चलाते हैं। क्या बात करते हैं आप? हमने किसी का नहीं किया। धर्म परिवर्तन की व्याख्या सीखिए, आपको धर्म परिवर्तन की व्याख्या नहीं पता। एक सेकंड फादर दिनेश दास, एक सेकंड व्हाट यू सेड, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या वो शिक्षित नहीं होते हैं? मैं खुद नहीं समझी सर, आप कहना क्या चाहते हैं? देश का खाओगे और विदेश का खाओगे, इस देश का हो, स्कूल इसी देश का है, अंग्रेजी स्कूल से ईसाइयत नहीं होती है। आप लोग धर्म परिवर्तन कराते हो गलत तरीके से, धन का लालच दे करके, एजुकेशन का लालच दे करके, गलत है। रेट कर रही है हमें कि बुरा होगा। अरे हम जानते हैं
कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, देश के अच्छे लिए कर रहे हैं, और आप जैसे लोग देश को बांटने का कार्य करते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ करके, आप उल्टा सीधा बोलते हैं। किसी का ब्रेन वॉश करना अच्छा ही है सर। अरे आप लोग ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करते हो, इस बात को मान लो। ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन शब्दों का हमारे ये मीठी लुपड़ी चुपड़ी बातें कह रहे हैं। हम अगर इस बात की अगर हम दुख व्यक्त कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका मतलब हम कड़ी से कड़ी अगर कार्रवाई के लिए कहते हैं तो ये लिपि चुपड़ी बातें और ये कहते हैं तो वो सत्य है। क्यों? ये कौन है ये लोग? कहां से आए ये लोग? वो आज तक नहीं पकड़ में आए। जगह से आए ये लोग? इनका पर्सन चिन्ह है कि यही वो लोग हैं। इनको पहचानने की आवश्यकता है प्रिया जी, इनको पहचानने की आवश्यकता है। पूरा देश जानता है कि कैसे भारत में ईसाईयत और इस्लाम को फैलाया गया। भारत में कोई ईसाई और इस्लामिक लोग नहीं रहते थे। बैन लगाया गया था, विश्व हिंदू परिषद को बैन कर देना चाहिए। बजरंग पे बैन लगने वाला है और ये इसी वजह से बौखला है 2024 का। अरे कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, नौकरियां होंगी। आप मुंगेरी लाल के सपने देखते रह जाओगे। एक सेकंड सर, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? एक साथ आप लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक दूसरे को सुनने को राजी नहीं है। पब्लिक क्या सुनेगी सर आपको? आप अपने एक दूसरे जो पैनलिस्ट है मेरे यहाँ पे, वो एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए राजी नहीं है। तर्क रखिए ना सर, ऐसे झगड़ने के लिए बैठे हैं क्या? जैसे लोग बैठ के अपनी धांधली चला रहे हैं, वो नहीं चलाने दिया जाएगा। आपको अगर कोई कह देता है तो फिर कहते हैं मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, और वही सर्टिफिकेट आप दूसरे को दे रहे हैं। नहीं चलेगी धांधली, ऐसे थोड़ी चलेगा सर। नहीं, हमें किसी की सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम ना सर्टिफिकेट किसी को दे रहे हैं और ना ही हम किसी से सर्टिफिकेट ले रहे हैं। सर्टिफिकेट बाद में लग जाते हैं यहाँ पर बैठ करके। कौन है ये लोग? जिहादी जात कहते हैं और हमें कुछ भी कह दो तो वो चलेगा। ये हिंदू समाज कुछ भी नहीं, इज्जत से बोले, बंसल जी बोले, मत रहना आप हमें पैर का गुंडों की बात नहीं चलेगी, गुंडों की बात हम नहीं मानने वाले। क्योंकि आपकी वैल्यू हमारी नजर में ऐसे इंसान की है जो सिर्फ विवाद को बढ़ाता है, आखिरकार विवाद को घटाते नहीं बन सकती। वो धर्मगुरु आपका इस ओहदे में होना ही खराब है। काम कर रहा है वो धर्मगुरु कैसे हो सकता है? आप है वो, आप है वो। आप जो है ना, हम तो इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, आप ही तो कह रहे हैं मैं लिपि चुपड़ी बात कर रहा हूँ। आप ही तो कह रहे हैं, आप ही तो कह रहे हैं। आप दे दीजिए ना, आप दे दीजिए मेरे को पैसे। अरे वो मेरे को पैसे, कितने पैसे हैं आपके पास? कितने पैसे हैं आपके पास? कितने पैसे हैं? कितने पैसे रख के बैठे हो आप? दीजिए। अच्छा, देखिए आपके पास कितना पैसा। पैसे वाले हो गए आप। विदेशी पैसे जमा करके आप पैसे वाले हो गए। बंसल जी, आईना देखिए जा करके, अपनी शकल को देखिए कैसे हुए, जुबान हिलती है आपकी बोलते हुए, क्योंकि आप सत्य नहीं बोलते, आप सत्य नहीं बोलते, आप हिंदुओं के नाम पर सच आंकड़े बोल रहे हैं। अब वादा दिनेश दास सच आंकड़े बोल रहे हैं, वो रिपोर्ट बोल रही है, जो एफआईआर फाइल हो रही है वो बच्चे बोल रहे हैं, उनके घर वाले बोल रहे हैं जो इस षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। जी मेरे पास 1 मिनट है, बोलिए शैलेश। क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? दिनेश दास जी, जिस प्रकार आप विनोद बंसल जी को बार बार इस तरह बोल रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। शैलेश जी, विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक सम्मानित व्यक्ति है, और जो कुछ भी विनोद बंसल जी बोल रहे हैं वह पूरा रिसर्च के आधार पर बोल रहे हैं। पिछले 70 सालों में जिस प्रकार भारत में ईसाईयत का जाल एजुकेशन के नाम पर ठगी करके और जिस तरह गरीबों को घर दे करके, अन्न दे करके बढ़ाया गया, जिस तरह धर्म परिवर्तन कराया गया, यह पूरा देश जानता है। और आपके पास पैसे नहीं है, पैसे आ रहे हैं यूरोप से। इस देश में ईसाईयत को बढ़ाने के लिए यूरोप से पैसे आ रहे हैं, और पिछले 70 सालों में जिसकी सरकार थी उन्होंने इस पर लगाम नहीं लगाया। लेकिन अब मोदी जी की सरकार है, अब लगाम लगाएगी और लगाम लगा रही है। इसीलिए आपको मिर्ची लग रही है, क्योंकि लगाम लगाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया जा रहा है। ठीक है, एक लास्ट कमेंट विनोद बंसल जी मैं आपका यहां पर ऐड करना चाहूंगी, उसके बाद पॉइंट अप करूंगी मैं। देखिए तथ्य और सत्य से लोग भाग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कौन नहीं जानता ये कि जो पेट्रो डॉलर्स हैं और जो विदेशी धन है उसके बलबूते पर भारत के धर्म को खरीदा जा रहा है। और आप देखिए कि जो लोग कन्वर्ट हो गए वो अपने आप को धर्मगुरु कह रहे हैं। कमाल की बात है, किस मुंह से कह रहे हैं? जो अपने धर्म को, स्वधर्म को छोड़ दिया वो धर्मगुरु कैसे हो सकता है? वो तो पापी है, पापाचार कर रहा है वो। और दूसरी बात यह कि दूसरे के धन के बल पर भारत के भोले वाले लोगों को ठगना
उनके साथ छल करना, भारत की उनको जनता भी बलपूर्वक बलात्कार, इतनी धर्मांतरण कराना, मासूम या ये फिर कहाँ इतनी अच्छा है? बेवकूफ नहीं है सर कि वो किसी की भी बातों में आ जाएगी। ये हर एक नागरिक की भी जिम्मेदारी है, आपको आंख और कान अपने हमेशा खुले रखने हैं।